और दशम भाव में बृहस्पति द्वादश स्थान के स्वामी हैं, राशि के भी स्वामी हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति बहुत शुभ नहीं गिने जाते और मकर लग्न के वैसे भी शत्रु हैं, तो हानिकारक ग्रह होते हैं ये। धन की कमी नहीं होने देते इनको, परंतु अन्य प्रकार के सुखों से वंचित रखते हैं। सप्तमेश जो इनका चंद्र है जीवन साथी से जुड़ा हुआ 12वें स्थान में है, तो उनकी लोकेशन ये विदेश में बता रहा है। तो बहुत रिसेंट पास्ट में इनकी कुंडली में जाए तो उससे पहले हम ये देख लें कि उनका जब से 1970 से पैदा हुआ तो प्रमुख घटनाएं इनकी लाइफ में क्या हुई हैं। सबसे पहली जो घटना हम ले सकते हैं वो है मिसेस गांधी का असैसिनेशन, जो इनकी दादी थी। देखिए, सबसे पहले इनकी कुंडली, जैसे मैंने बोली, इस कुंडली में 4 ग्रह जो हैं, सूर्य, मंगल जो शनि की दृष्टि में, गुरु जो द्वादश स्थान के स्वामी है, तथा बुध जो पंचम भाव के स्वामी हैं। पूरी कुंडली में जब भी इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इन्हीं ग्रहों ने अपने असर दिखाए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 दिसंबर 1984 से 7 अक्टूबर 1986, ये जो समय था इसमें शुक्र महादशा और गुरु का अंतर चल रहा था। और जिस दिन मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ वो पीरियड कवर हो रहा था 15 जून 1984 से 16 नवंबर 1984। इसी में शुक्र महादशा में गुरु, देखिए गुरु की हम बात कर रहे थे, और गुरु में बुध, इसमें जो है मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था। बुध जो है इनके पंचम भाव का स्वामी है, बुद्धि के स्थान पर है, और 6ठे स्थान का स्वामी है, पंचम भाव में स्थित है। और ये इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है काफ़ी ज़्यादा। तो बुध के पीरियड में मिसेस गांधी का ये तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद में यदि हम ध्यान से देखें तो मिसेस गांधी के बाद में इनके पिता जो थे वो प्रधानमंत्री बने, और 93 तक जो इनकी लाइफ थी, शुक्र महादशा चल रही थी, 6 दिसंबर 73 से 6 दिसंबर 93। तो वो जो समय था, उस समय जो था इनको थोड़ा सा सुख तो जरूर मिला, परंतु 91 में इनके जो पिता थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या हो गई थी। अब देखिए वो कौन सा पीरियड चल रहा था, शुक्र महादशा चल रही थी। 6 दिसंबर 89 से 6 अक्टूबर 92 शुक्र महादशा और बुध का अंतर था। देखिए बुध खराब है, इनकी मानसिक शांति को भंग करता है, लॉस ऑफ मेंटल पीस का स्टार है। इसमें क्या होता है, 8 मई 1991 से 7 जुलाई 1991, 8 मई 1991 से 7 जुलाई 1991 शुक्र महादशा, बुध का अंतर, और उसमें मंगल अस्त भी है, अत्यधिक हिंसक है और शनि की दृष्टि में है। तो इसमें 20 मई 1991 को राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। और 20 मई को अगर एग्जैक्टली हम इस दिन के ऊपर दृष्टि डालें तो 20 मई से 28 मई 8 दिन का समय था। शुक्र महादशा, बुध का अंतर। शुक्र ने पिता का सुख 21 साल तक दिया, परंतु बुध ने मानसिक शांति हानि की। मंगल ने हिंसक रूप से पिता पे आक्रमण किया, और गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, दशम भाव में बैठा है, पिता को हटा दिया। तो 20 मई से 28 मई, देखिए 5 दिन के समय में ये सब कुछ इनका हो जाता है। उसके उपरांत 6 दिसंबर 93 से और 7 जुलाई 99, 6 दिसंबर 93 से 7 दिसंबर 1999, इस पीरियड में इनको सूर्य की महादशा चली। सूर्य अष्टमेश है, इनको कोई सुख नहीं मिला सिवाय अपनी, जिसे कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते रहे विदेश में। सूर्य अष्टमेश है, विदेश में पढ़ाई की, कुछ किया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से या सुख की दृष्टि से बहुत उत्तम समय ये नहीं था, बहुत उत्तम समय ये नहीं था। उसके बाद में यदि हम चलते हैं तो अगली जो इनकी दशा चली थी वो थी चंद्र महादशा थी, वो थी 1999 से 2009 तक। इस दशा में ये इनकी पार्टी जो थी कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, और मिसेस गांधी जो थी वो चीफ पर्सन बन गई थी यूपीए गवर्नमेंट की। इसको इनमें पूरा सुख मिलता रहा, मानसिक रूप से शांत रहे, और इसमें इनका विवाह हो सकता था। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इनका विवाह इत्यादि हो चुका है, ईश्वर जानते हैं, परंतु ये 1999 से 2009 का जो समय है, ये कहा जाता है इसमें इनके विवाह के बारे में ग्रह स्थिति इंडिकेट करती है। वैसे इसमें कहना बड़ा मुश्किल होता है।
तो ये जो समय था 1999 से 2009 दिसंबर तक था, ये मानसिक रूप से अच्छा था, हर प्रकार के सुख इनको मिल रहे थे। उसके बाद में मंगल की दशा आ जाती है 6 दिसंबर 2009 से 6 दिसंबर 2016। ये मंगल जो है ये काफ़ी एक प्रकार से हिंसक ग्रह है, मंगल हिंसक है। और इस समय में पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं अप्रैल में 2014 के जो रिजल्ट्स आते हैं, इस समय इनको कौन सी दशा चल रही थी? 12 दिसंबर 2016 से 19 मई और 2019 ये जो दशा चल रही थी। 6 दिसंबर 93 से मंगल की दशा चल रही 6 दिसंबर 2009 से 6 दिसंबर 2016, इसमें मंगल की दशा चल रही थी। और इसमें जो है पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, जिसमें 12 दिसंबर 2016 से 19 अगस्त 2019 का जो समय था, इसमें राहु महादशा में राहु अंतर चल रहा था और दूसरे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे। इसमें 1 अप्रैल 2019 से 22 जून 2019 राहु महादशा में राहु का अंतर, छोटा अंतर चंद्र का, वो भावुक ग्रह और बुध का अंतर वही हानिकारक। तो उन बुध का टुकड़ा था 19 से 31 मई। इसमें जो है इनकी पार्टी पहले से तो ज़्यादा सीट ले आती है, लगभग 50-55 सीट इनको मिल जाती है, परंतु हार जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बुध आ गया है यहाँ पे 2019 में। उसके उपरांत रिसेंट जो पास्ट है, यदि हम उसमें जाते हैं सबसे पहले, तो इनका इमीडिएटली आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो है 22 जनवरी 2022 से 18 नवंबर 2022। इसमें शनि, राहु में शनि, देखिए राहु इनका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, प्रबल राहु है, परंतु और ग्रहों की निर्बलता के कारण राहु बहुत अधिक अच्छे प्रभाव नहीं दे पा रहा। राहु की दशा इनकी शुरू हुई है 6 दिसंबर 2016 से 6 दिसंबर 2034। तो पहले दशा जो राहु का जो समय था उसमें ये इलेक्शन हार गए, लोकसभा के 2019 के मई 2019 में हार गए, जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया। फिर अगला जो समय आता है 12 जनवरी 2022 से 18 नवंबर 2024, इसमें राहु महादशा में शनि अंतर था। शनि लग्नेश है और गुरु की दृष्टि में है, बेटर पीरियड फॉर पॉलिटिक्स एंड कैरियर। तो इसमें क्या हुआ, 28 जनवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 का जो समय था, इसमें राहु महादशा में शनि का अंतर, और शनि में ही राहु। तो ये ग्रह प्रबल है, तो इसमें लोकसभा इलेक्शन हुए और 99 सीट्स इनको मिल गई, जो एक इनके लिए एक अच्छा समय कह सकते हैं। यद्यपि हार गए, परंतु अपने हिसाब से ग्रहों ने इनको बल दिया है, इनके लिए अच्छा किया है। उसके बाद में क्या होता है कि ये शनि का टुकड़ा खत्म हो जाता है 18 नवंबर 2024 को। 18 नवंबर 2024 से पहले ही एक छोटा टुकड़ा और आ जाता है, उसमें राहु महादशा शनि अंतर में गुरु, और गुरु में सूर्य। जैसे मैंने कहा ना, सूर्य मंगल गुरु और बुध इनको तंग करते हैं। तो इस समय हरियाणा इलेक्शन हुए, तो 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा इलेक्शन थे। तो राहु महादशा में शनि का अंतर चल रहा था और गुरु का टुकड़ा, और उसमें सूर्य आ गया अष्टमेश। तो कांग्रेस को बड़ी हार हुई, इनको बड़ा अच्छा नहीं लगा, उसमें जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो इनके लिए अच्छा नहीं था। उसके बाद में 18 नवंबर 2024 से और 7 जून 2027 का समय चल रहा है। ये जो समय है राहु महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध को, जैसे मैंने कहा, इनका लॉस ऑफ मेंटल पीस का ग्रह है, तो लॉस ऑफ मेंटल पीस दे रहा है। कैसे? देखिए, महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं 23 नवंबर 2024 को, काफ़ी ख़राब गया है। महाराष्ट्र में हार गए बहुत बुरी तरीके से। उस समय यही पीरियड चल रहा था, राहु में बुध चल रहा था। उसके बाद में आप देखेंगे कि राहु बुध में ही सूर्य का अंतर आया और उसमें गुरु का छोटा टुकड़ा आया, वो 14 नवंबर 2025, 26 अक्टूबर 2025 से 11 दिसंबर 2025। इसमें राहु महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध में ही सूर्य अगेन अष्टमेश है और उसमें गुरु का टुकड़ा,
14 नवंबर को नतीजे निकले हैं। कांग्रेस को बड़ी हार इसमें देखनी पड़ी है। बिहार इलेक्शन में ह्यूमिलेटिंग डिफीट है, इसमें कांग्रेस का नुकसान हो गया। अब इसके बाद में जो है, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब महाराष्ट्र देख लिया मैंने और हरियाणा देख लिया, सब में दशा राहु की है। टुकड़ा बुध हो शनि हो, बेशक ये बुध तो खराब है, शनि में भी जहाँ कोई और ग्रह आ जाता, सूर्य बुध इत्यादि, तो इनको नुकसान हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी कुंडली में, तो आगे कौन सा पीरियड है वो देखिए। अभी शुक्र महादशा बुध का अंतर, और उसमें छोटा टुकड़ा मंगल का चल रहा है। वो चल रहा है 1 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026। एक ये छोटा टुकड़ा चल रहा है, ये मंगल का टुकड़ा है, राहु बुध में मंगल। इसमें देखिए ये जो हुआ है अभी, इनका कल एक कोर्ट में केस था जिसमें ये नेशनल हेराल्ड का, इसमें इनको अभी लग रहा है कि छुटकारा मिल गया। पर ये 1 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2025 नॉट गुड फॉर गवर्नमेंट फेवर्स एंड गवर्नमेंट केसेस। तो आगे जाके अभी तनाव चल रहा है, और मंगल वैसे भी खराब चल रहा है पूरी दुनिया के लिए 6 नवंबर से और 29 मार्च। और शुक्र जो है इनका मुख्य ग्रह जो दशमेश है, वो 12 दिसंबर 25 से लेके और 31 जनवरी 2026 तक अस्त खराब चल रहा है, वो खराब चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम 26 फरवरी 2026 से 22 अप्रैल 2026। इसमें बंगाल के इलेक्शंस हैं, इस पीरियड में जो है राहु बुध मंगल, जैसे मैं कह रहा था, ये पीरियड चल रहे हैं जो बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। इसमें जो है बंगाल के इलेक्शंस है, ये ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। इनकी लग रहा है